हेलो एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी आज की पढ़ाई की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 11वीं कला में इतिहास के अंतर्गत अध्याय 1 समय के प्रारंभ से प्रागैतिहासिक काल। बच्चों, आज हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे मानव जीवन की कहानी जो लाखों वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई। और भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये 48 अरब वर्ष पुरानी कहानी है और पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ जो है वो लगभग 35 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। तो मानव के पृथ्वी पर अवतरण से लेकर उस समय तक जब मानव ने लिखना प्रारंभ कर दिया था वहां तक की कहानी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास मानव की प्रगति की कहानी जिसके लिखित वर्णन प्राप्त होता है, यानी मानव ने यहाँ से लिखना प्रारंभ कर दिया था तो उस समय को तो हम इतिहास कहेंगे, लेकिन इससे पूर्व भी मानव अस्तित्व में था, तब उसे लिखना नहीं आता था। तो वो काल, वो पीरियड जिसे हम कहेंगे, वो समय जब मानव को लिखना नहीं आता था और हमें उसकी लिखित कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती, वह कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिस काल का कोई लिखित वर्णन हमें प्राप्त नहीं होता, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन इसका हम कैसे जानते हैं कि प्रागैतिहासिक, क्योंकि मानव ने लिखना तो प्रारंभ किया नहीं था तो हमें तो कोई ऐसे साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, तो हम उसको जानते हैं पुरातत्व के माध्यम से। किसके माध्यम से जानते हैं? पुरातत्व के माध्यम से जानते हैं। पुरातत्व और पुरातत्वविद क्या होते हैं? पुरातत्वविद वो होते हैं जो टीलों, खंडरों, प्राचीन स्थलों की खुदाई से वहां के उस स्थल की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पुरातत्वविद बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं हमें इतिहास की जानकारी देने के लिए। अब हम पढ़ेंगे पुरातत्व और प्रागैतिहास, यानी प्रागैतिहासिक युग को जानने के लिए जो है पुरातत्वविदों ने क्या हमें सहायता प्रदान करी। तो आप सभी जानते हैं कि पुरातत्व विभाग जो होता है प्रत्येक देश में, यानी हर एक देश में एक एक पुरातत्व विभाग होता है, लेकिन भारत में अगर हम कहें तो इसका श्रेय जाता है सन 1905 में लॉर्ड कर्जन को, जिन्होंने भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की। तो उसी के माध्यम से हमने कई सभ्यताओं की जानकारी प्राप्त करी। जैसे हम देखें 1921 और 22 में जो है जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखादास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर जो है, जो सभ्यता है उसकी और कई अन्य नगरों की जो है जानकारी हमें बताई और हमें बताया कि ये नगर भी जो है वो अस्तित्व में हैं। ये जानते हैं पुरातत्व का निर्धारण, यानी किसी वस्तु का किस प्रकार से काल निर्धारण किया जाता है। तो जो भी खुदाई से पुरातत्वविदों को खुदाई से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे सिक्के, अंगूठे, बर्तन, मोहरे, औजार, हथियार आदि, फिर कलाकृतियाँ होती हैं, कई मंदिर होते हैं, स्मारक प्राप्त होते हैं, प्राचीन कलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो इसके माध्यम से जो पुरातत्वविद होते थे, इन वस्तुओं से, इन स्मारकों से, इन मंदिरों से वो क्या करते थे, उस का काल निर्धारण करते थे, समय निर्धारण करते थे। कि जैसे सिक्के और अभिलेख, तो वो राजा जो होता था अपना नाम उस पर लिखवा दिया करता था, तो उससे क्या होता था कि उसके शासन का पता चल जाता कि उसने कब ये लिखवाया। एक और तरीका था खुदाई करके वो परतें प्राप्त करते थे कि परतों के माध्यम से वो क्या करते थे, ये देखते थे कि कौन सी सभ्यता कितने काल तक रही, यानी उनके रहन सहन का पता चल जाता था। यानी जितनी ज़्यादा मोटी परत होती थी उससे ये पता चलता था कि वो उस सभ्यता ने उतना ज़्यादा समय वहाँ बैठे किया। परंतु वर्तमान में देखें तो भौतिकी में कार्बन 14 पद्धति या विधि है जिसके माध्यम से तिथि का निर्धारण किया जाता है। तो इससे क्या रहता है, जीवाश्म की आयु का पता चलता है कि ये वर्तमान तरीका है और आधुनिक तरीका है किसी भी जीवाश्म की या किसी भी काल को निर्धारण करने की। आगे बढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल को जानने के स्रोत, ये माध्यम किसके माध्यम से हमने जाना प्रागैतिहासिक काल। तो सबसे पहले जानते हैं जीवाश्म। जीवाश्म जो होता है वो जीवों के और वनस्पतियों के जो रहते हैं छोड़े हुए अवशेष होते हैं, यानी प्राचीन काल में जब जो रहते हैं लेकिन उनके जो अवशेष बच जाते हैं उसके माध्यम से वो आयु को निर्धारण करते हैं। तो ये जीवाश्म, कई जीवाश्म हमें प्राप्त हुए तो हमने जाना प्रागैतिहासिक काल। दूसरा हथियार व औजार, जो उपकरण थे मानव जो प्रयोग में लाता था, हथियार औजार, और वो खुदाई से जो हमें प्राप्त हुए
वो छोटे बड़े साइज के छेनी, हथौड़ा, बर्छी आदि जो हमें खुदाई से प्राप्त हुए, पुरातत्वविदों ने जो प्राप्त किए, तो उससे प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें प्राप्त हुई। फिर अस्थियाँ और कंकाल, तो अस्थियाँ और कंकाल जो होते हैं जीव का वो हिस्सा होते हैं जो कई समय तक प्रकृति में विद्यमान रहते हैं, तो उससे भी आयु, रहन सहन का पता चलता है मनुष्य को। फिर चित्रकला के नमूने, कई खुदाई से और कई जगह, कई स्मारकों में, गुफाओं में, दीवारों पर जो है चित्रकला के नमूने हमें देखने को मिले। स्पेन में देखें तो अल्तमिरा बेलेनेशिया में जो है गुफाओं में चित्रकला के मनुष्य के, प्रागैतिहासिक काल के जो मनुष्य था उसकी कला का नमूना देखने को मिलता है, चित्रकला का। पांचवा है अन्य कलात्मक अवशेष, यानी इनके अतिरिक्त भी कुछ जो हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, जैसे कि मूर्तियाँ, बर्तन आदि जो है, उनसे भी हम प्रागैतिहासिक काल के मानव को जानते हैं। अब हम जानते हैं पृथ्वी पर मानव जीवन का प्रारंभ और मानव का विकास, यानी पृथ्वी पर मानव का कब आविर्भाव हुआ, कब उसका प्रादुर्भाव हुआ, वो जानते हैं। सर्वप्रथम एक कोशीय जीव, यानी हजारों साल पहले हम चलते हैं, तो एक कोशीय जीव के रूप में उत्पन्न हुआ, जो कि जिसमें हड्डी थी, ना मांस था। धीरे धीरे इनका विकास हुआ, फिर अनेक उनके साथ में अनेक प्राणी जो है उत्पन्न हो गए, जैसे मछली, केकड़े, सांप। फिर इनका आपस में संघर्ष था, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, जिसमें जो बड़े जीव थे वो छोटे जीवों को खा लिया, परंतु ये अल्प विकसित मस्तिष्क के प्राणी जो थे धीरे धीरे विलुप्त होने लगे भौगोलिक परिस्थितियों के कारण। फिर पृथ्वी के उत्पन्न जीवन की उत्पत्ति के कई वर्षों पश्चात मानव का जन्म हुआ। मानव का विकास जो था 360 से 240 लाख वर्ष पहले माना जाता है। ये वो काल था जिसमें एशिया तथा अफ्रीका में स्तनधारी प्राणियों का उद्भव हुआ, यानी उत्पन्न हुआ, और वो जो था इसे प्राइमेट कहा था। क्या कहा गया? प्राइमेट। और ये जो थे वो थे नर वानर, यानी लंगूर जो थे, लंगूर जैसे दिखते थे, वो उस मानव का जन्म हुआ। फिर इसके कई उपसमूह बन गए, तो उपसमूह जो था वो होमिनाइड, जो थे बिना पूंछ वाले बंदर, यानी यहाँ इनकी पूंछ जो थी वो समाप्त हो गई। फिर लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व होमिनिड प्राणी, जो कि 2 पैरों पर चलने वाला प्राणी था, उसका उद्भव हुआ। उसके बाद कई शाखाएं हुई, कई शाखाओं में बांट गया, जिसे जीनस कहा गया। तो वर्तमान मानव जिसे हम कहेंगे, उसका प्रादुर्भाव कब हुआ? 40,000 वर्ष पूर्व जो है मनुष्य का क्रमिक विकास, जो वर्तमान मानव है, आज का मानव है, उसका आविर्भाव हुआ, उसका उद्भव हुआ, और उसे कहा गया होमो सेपियंस, जो कि जिसमें जो मस्तिष्क था पूर्ण रूप से विकसित था, उसे कहा गया होमो सेपियंस, जो कि वर्तमान का मानव है। प्रागैतिहासिक मानव की प्रजाति जो कई वर्गों में बैठी। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, दूसरा होमो, तीसरा हाइडेलबर्गेसिस, चौथा निएंडरथैलेंसिस, पांचवा प्रोमेगा। सबसे पहले जानते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जो था, उसका जो अस्तित्व है वो 56 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। मनुष्य की तरह ये वाला मानव जो था मनुष्य की तरह खड़े हो सकता था, लेकिन खड़े होकर चल नहीं सकता था। उसके हाथों की जो गति थी, जो ताकत थी, थोड़ी कम थी। होमो जो है लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मानव। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों मानव आते हैं। इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया। होमो को जो है अलग अलग भागों में बांट दिया गया। सबसे पहले होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस मानव किस प्रकार था? होमो हैबिलिस मानव जो था वो औजार बनाना इसने प्रारंभ कर दिया था, यानी थोड़े औजार बनाने लगा था। और इसके जो जीवाश्म जो हमें अवशेष प्राप्त हुए, इसके जीवाश्म जो इथियोपिया और तंजानिया क्षेत्र में हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा आता है होमो इरेक्टस। ये मानव जो था वो सीधे खड़े होकर चलने वाला मानव था, यानी अब ये जो पहले जो मानव जो था सीधा खड़े होकर चल नहीं पाता था, ये वाला मानव जो था वो सीधे खड़े होकर चलने लगा था। और इसके जो अवशेष जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं एशिया और अफ्रीका के कई स्थानों पर प्राप्त हुए। तीसरा अभी वर्तमान मानव जो होमो सेपियंस मानव, जो वर्तमान मानव है, जो बुद्धिमान मानव है, जो हम और आप है, वो मानव होमो सेपियंस कहलाता है। आधुनिक मानव बुद्धिमान मानव, यानी बुद्धिमत्ता से कार्य करने लगा था, बहुत सारे काम इसने सीख लिए थे, और इसका जो अस्तित्व माना जाता है 35,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। चलिए बच्चों, अब जानते हैं प्रागैतिहासिक काल का विभाजन,
यानी उसे कितने भागों में बांटा गया है प्रागैतिहासिक काल। इसका अस्तित्व हम मानते हैं 25 लाख ईसा पूर्व से इसको माना जाता है कि इसका जो प्रागैतिहासिक काल है जो वो 25 लाख ईसा वर्ष पूर्व से इसका समय काल माना जाता है। तो सबसे पहले रॉबर्ट बुशफुट ने अपने अनुसंधानों के आधार पर 1863 यानी 1863 में इसे दो भागों में बांटा। कौन से भाग में? पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल, है ना, सिर्फ दो भागों में बांटा। फिर कालांतर में धीरे धीरे जब समय गुजरा तो बर्किट और टॉड ने इसे 3 भागों में बांटा। कौन कौन से? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो समय देखते हैं। पूर्व पाषाण काल का समय है 25 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक। उसके बाद मध्य पाषाण काल का समय है 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक। फिर नवपाषाण काल देखें तो 8,000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय का जो मानव था वो अपने दिनचर्या में जो भी औजार या हथियारों का प्रयोग करता था वो पत्थरों से करता था, इसलिए इसको पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम इसलिए इसको नाम दिया गया पाषाण काल, क्योंकि पत्थरों के औजारों का वो मानव जो था वो प्रयोग करता था। चलिए बच्चों, जानते हैं हम पूर्व पाषाण काल के बारे में। पूर्व पाषाण काल जैसे आपको समय बता चुकी हूँ, इसका काल बता चुकी हूँ, कब से कब तक रहा? 25 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक इसका समय काल रहा। इस समय का जो मानव था उसका खान पान क्या था? ये मानव जो था वो संग्रहण करता था, अपमार्जन करता था और शिकार। संग्रहण मतलब इकट्ठा करना, यानी फल बीज आदि जो भी गिर जाते थे, फल बीज गुठलियां जो रहती थी उनको इकट्ठा करके उनको खाता था। अपमार्जन दूसरा जो उसका तरीका था खाने का, त्यागी हुई वस्तुएं, यानी कोई जानवर होते थे या मनुष्य जो भी मर जाते थे उनके शव को वो नोच कर उसके मांस को खाता था। शिकार करना आ गया था, धीरे धीरे उसने जंगली पशुओं का और मछली पकड़ना, मछली खाना भोजन में उसे शामिल कर लिया था। इस प्रकार उसने शिकार करना यहाँ से प्रारंभ कर दिया था और उन पशुओं का मांस को खाता था। आगे बढ़ते हैं। आवास और औजार। आवास यानी कहाँ रहता था वो, और औजार किन औजारों का, हथियारों का वो प्रयोग करता था। सबसे पहले जानते हैं आवास यानी घर। मौसम और हिंसक पशुओं के डर से, यानी जंगली जानवर जो थे उनसे अपने आप को बचाने के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए और बारिश गर्मी इन सबसे बचने के लिए भी उसने क्या करा था? वृक्षों की शाखाओं पर और गुफाओं का सहारा लेने लगा था, यानी गुफाओं में रहने लगा था और शाखाओं पर, वृक्षों की शाखाओं पर रहने लगा था। औजार देखें तो पशुओं से रक्षा करने के लिए, उनका शिकार करने के लिए उसने औजारों का बनाना भी जो है प्रयोग कर दिया था। पाषाण काल है, जैसे पूर्व में बता चुकी हूँ कि वो पत्थरों के औजार बनाता था, तो पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाया करता था। वो हथौड़ा बनाना प्रारंभ किया उसने, फिर चाकू, शल्क, तीर कमान से वो शिकार करता था। इस प्रकार से उसने अपने औजारों को भी बनाने का प्रयोग कर दिया था, यानी औजारों का प्रयोग भी उसने कर दिया था दिनचर्या में। वेशभूषा जाने, यानी किस प्रकार के कपड़े को पहना करता था? पेड़ों और पत्तों की छाल और जो है जानवरों की जो खाल होती थी, पत्तों को लपेटता था और खाल को पहनता था। कई जगह से खुदाई से हमें सुइयां मिली, हड्डियों की सुइयां। उन हड्डियों को सुइयों से सिलकर वो उस खाल को, यानी जानवरों की, पशुओं की खाल को सिलकर वो कपड़ों के रूप में पहनकर अपना मतलब शरीर को वो ढकता था। उसके बाद आगे जानते हैं अग्नि का आविष्कार। ऐसा मानना है इतिहासकारों का, पुरातत्वविदों का, कि मानव ने, उस समय के मानव ने जो है प्राकृतिक आपदाएं जो होती है ना, जैसे कि अचानक से बिजली गिर जाती, बिजली चमकना जो होती है, उसकी बिजली से पत्थर जो है, पत्थरों के टकराने से, पत्थर ऐसे ऊपर से गिरे नीचे और पत्थर आपस में टकराए तो उससे जो चिंगारी निकली, उस चिंगारी से उसने सोचा कि ये अग्नि मतलब आग है, और उस प्रकार धीरे धीरे उसने पत्थरों को रगड़कर अग्नि का आविष्कार कर दिया था। ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी मानव के लिए। वो धीरे धीरे वो, यानी आप कहेंगे पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में वो आकर उस मांस को थोड़ा पकाकर भी खाने लगा था, यानी भूनकर खाने लगा था। आगे बढ़ते हैं। मृतक संस्कार। इस काल का मानव जो था, पूरा पाषाण काल का जो मानव था, वो मृतक संस्कार किस प्रकार करता था? वो जब कोई उसके परिवार में मर जाता था या जो भी उसके घर में मर जाता था तो उसको क्या करता था? वो शव को दफना देता था और उसके साथ उसके खाने पीने की वस्तुएं भी रखने लगता था। यानी उसका ये मानना था कि अगले जन्म में जो है, अगले जन्म में भी उसका विश्वास था
तो इसलिए वो मृतक संस्कार इस प्रकार से करता था, मानव को गाड़ कर उसको दफना कर उसके साथ में भोजन और उसकी कुछ आवश्यक वस्तुएं वो रख देता था। ऐसा खुदाई से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद भाषा और कला का विकास। ऐसा मानना है कि जैसे भाषा कहते हैं, भाषा और कला जो है ये अभिव्यक्ति व्यक्ति है, किसी भी विचार को किसी भी को प्रकट करने के लिए एक अभिव्यक्ति है, एक माध्यम है भाषा। तो धीरे धीरे इशारों से फिर और ऐसा माना जाता है कि धीरे 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 वो बोलना उसने प्रारंभ कर दिया था, यानी छोटे छोटे वर्ड जैसे पुकारना, आवाज़ लगाना, इस तरह से धीरे धीरे उसने अपनी आवाज़ का यानी भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। कला का भी हम विकास देखें तो उसने पेंटिंग कई मिली है, गुफाओं में हमें देखने को मिलती है, जो उस समय के मानव ने चित्रकारी जो है चित्रकारी करना भी प्रारंभ कर दिया था। आगे जानते हैं सामुदायिक जीवन। हिंसक पशुओं से बचने के लिए और एक दूसरे की सहायता करने के लिए यहाँ तक आते आते पूरा पाषाण काल के अंत तक आते आते इसके अंतिम समय तक आते आते मानव ने सामुदायिक जीवन प्रारंभ कर दिया था, यानी एक साथ रहना उसने प्रारंभ कर दिया। आइए बच्चों, आप जानते हैं हम मध्य पाषाण काल यानी पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य का समय। कई इतिहासकारों का मानना है कि ये समय का कोई मतलब अस्तित्व नहीं है, कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल भी जो है मानव का जो है काल माना जा गया है प्रागैतिहासिक काल में। लेकिन मध्य पाषाण काल में भी जो खोज अनुसंधान हुए हैं उसमें भी हमें कई साक्ष्य प्राप्त हुए कि इसका भी अस्तित्व था, यानी मध्य पाषाण काल भी प्रागैतिहासिक काल का एक भाग रहा। समय मैं बता चुकी हूँ, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल का समय काल रहा। इस काल के मानव ने 2 इंच छोटे औजार यानी पत्थरों के औजार बनाने शुरू तो किए थे, लेकिन छोटे औजार जैसे हमने पूरा पाषाण काल में देखे बड़े मोटे और भद्दे जो औजार बनाता था, यहाँ पर आते आते उसने जो औजार जो थे उनका साइज जो था वो छोटा हो गया, यानी छोटे औजार हो गए, 2 इंच तक के छोटे औजार बनाना प्रारंभ किया। और वो जो थे उसमें लकड़ी के हैंडल भी लगा हुआ करते थे, उसमें उन औजारों में लकड़ी के हैंडल लगे थे और उन्हें लघु अश्व कहा जाता था। और उनमें वो ब्लेड, पॉइंट और स्क्रैपर के पत्थरों का प्रयोग वो करता था उन औजारों को बनाने के लिए। इस काल के मानव एक स्थान पर सामूहिक रूप से यानी अब एक साथ रहने लगा। अभी पूरा पाषाण काल में हमने देखा जो घुमक्कड़ी जीवन था, उसका खाने के लिए इधर से उधर घूमना और गुफाओं में रहना, अंदर रहना, तो अब उसने एक स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया। मानव मांस भूनकर खाने लगा था। अग्नि का आविष्कार हमने देखा कि पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में अग्नि का आविष्कार कर लिया था मानव ने, लेकिन मानव ने अग्नि का सही मायने में प्रयोग जो था वो इस काल में शुरू किया था, यानी अपने मांस को वो जो कच्चा मांस खाता था उसको भून के खाने लगा था, पशुओं से बचने के लिए आग जलाने लगा था, और जो भी जंगली पशु थे उनके आक्रमण से बचने के लिए अपने आप को बचाने के लिए आग जलाने लगा था, और इस तरह से उसने अग्नि का प्रयोग जो है वो इस काल में शुरू कर दिया था, मध्य पाषाण काल। आगे बढ़ते हैं। पशुपालन से अपरिचित था, यानी उसे पशुओं को अन्य पशुओं को पालने का तो हमको कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन हमें जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं कुत्ता पालना यहाँ से उसने प्रारंभ कर दिया था, यानी प्रथम पशु जो मानव ने पाला वो था कुत्ता, यानी यहाँ पर वो शिकार में अपना हेल्प लेने के लिए, अपनी सहायता लेने के लिए कुत्ते को पालना उसने प्रारंभ कर दिया था। कुत्ता उसके साथ में वो शिकार के समय रहा। आगे देखें तो पूरा पाषाण काल के ही समान मृतक संस्कार जो था वो समान ही था कि इस काल में मानव शव को दफनाते समय मृतक व्यक्तियों के जो शव के पास में जो है उपयोग की वस्तुएं और उसका भोजन आदि का जो है वो सब रख देता था और उसको फिर दफना देता था। तो इस तरह से ऐसा माना गया है कि उस समय का जो मानव था परलौकिक भावना यानी दूसरे जन पर विश्वास करने वाली भावना जो थी उसमें उत्पन्न हो गई थी। नव पाषाण काल की ये प्रागैतिहासिक काल का तीसरा काल है, जिसका समय भाग था 8000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। ये एक क्रांतिकारी काल रहा क्योंकि इसमें कई परिवर्तन आए और कई आविष्कार। चलते हैं सबसे पहले हथियार व औजार। इससे पूर्व जो हमने देखा पूरा पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में जो मानव था जो पत्थरों के औजार बनाया करता था वो जो थे थोड़े से भद्दे थे और कम नुकीले थे, लेकिन नव पाषाण काल तक आते आते जो मानव था, यहाँ का मानव था वो चिकने, नुकीले, सुडौल, मजबूत और पॉलिशदार जो है औजार बनाने लगा था, हथियार बनाने लगा था, जो कि सुव्यवस्थित थे, नुकीले थे और सुंदर, यानी देखने में भी सुंदर हुआ करते थे। लकड़ी के और हड्डी के हैंडल बनाने लगे थे, यानी हैंडल तो लगाने लगा था, लकड़ी के भी और हड्डियों के भी हैंडल को लगाने लगा था। उसके साथ ही साथ वो जो औजारों का प्रयोग करता था, शिकार में तो करता था, साथ ही साथ अब वो अपनी दिनचर्या यानी अपने दैनिक कार्यों में भी उनका प्रयोग वो करने लगा था, यानी हथियार व औजारों का वो प्रयोग उसका बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं कृषि की ओर।
ये क्रांतिकारी कहेंगे हम कृषि कार्य जो उसने शुरू करा था, ये क्रांतिकारी परिवर्तन था, एक क्रांतिकारी आविष्कार था, जिससे उसको बहुत ही अधिक सहायता मिली अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, जीवन के लिए उसको बहुत अधिक लाभकारी रहा कृषि का प्रयोग। तो जलवायु परिवर्तन, अब कृषि का प्रयोग उसने कैसे शुरू किया, यानी कृषि करना कैसे प्रारंभ किया। जलवायु परिवर्तन हुआ, घास के बड़े बड़े मैदान हो गए, अब वो वहाँ रहने लगा। अब घास के मैदान हुए तो उसको थोड़ा सा नॉलेज हुआ कि अब ये घास उग रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जनसंख्या जो है वो बढ़ने लगी थी, यानी लोगों की खाने की आपूर्ति जो है वो बढ़ने लगी थी, मांग बढ़ने लगी थी। तो इसलिए उस मांग को बढ़ाने के लिए उसने क्या शुरू कर दिया, कृषि का प्रारंभ कर दिया। इसके साक्ष्य जो मिलते हैं हमें 10,000 ईसा पूर्व से 4,500 ईसा पूर्व तक जो देखने को हमें मिलते हैं। तो कृषि में जौ, बाजरा आदि वो अपने कृषि में उगाने लगा और वही उसने अपने भोजन में भी शामिल करना प्रारंभ कर दिया। आगे बढ़ते हैं पशुपालन की ओर। मानव जो था, यहाँ का नवपाषाण काल का मानव जो था, हमने देखा कि मध्यपाषाण काल में तो मानव ने कुत्ता पालना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन नवपाषाण काल में कुत्ते के अलावा भी दूसरे जो जानवर थे उनको भी पालने लगा था। अब वो भक्षक से यानी मांसाहारी से अब वो उनका रक्षण भी करने लगा था, यानी मांस तो खाता था, साथ में उनको वो पालने भी लगा था। तो कुत्ते के अलावा वो बकरी, भेड़, भैंस, गाय, बैल को पालने लगा था। बाकी जो है भेड़, भैंस और गाय, बकरी को वो दूध के लिए प्रयोग करता था, यानी दूध उससे प्राप्त करता था। साथ ही साथ बैलों का वो प्रयोग कृषि कार्य में भी करता था। कृषि में हमें जो है साक्ष्य प्राप्त हुए कृषि के भी, कि बैलों को लगाते हुए ऐसे चित्र हमें मिले हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि उस काल में मानव जो बैल का प्रयोग करता था, बैलों का प्रयोग करता था कृषि कार्य में। उसके अलावा अब शिकार करने के लिए उसको जाना नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके पास में जानवर जो थे तो वो अपने भोजन में भी उनको शामिल करता था। आगे बढ़ते हैं, भोजन और खान पान, यानी नवपाषाण काल के मानव का क्या भोजन था। कृषि के कारण अब उसके भोजन में क्या आ गई थी, विविधता आ गई, यानी अनेक प्रकार के भोजनों का वो ग्रहण करने लगा था। मांस तो वो खाता ही था, इसके अतिरिक्त फल, फूल, अनाज के अंतर्गत गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का आदि का भी, क्योंकि वो कृषि में उगाने लगा था वो उसको, इसलिए वो भी खाने लगा था। दूध और दूध से बने पदार्थ, यानी पशुपालन उसने प्रारंभ कर दिया था, तो वो दूध भी उसको मिलने लगा था। और दूध से बने हुए पदार्थ, साथ ही साथ शहद का भी वो प्रयोग करने लगा था। साक्ष्यों से प्राप्त हुआ है कि अनाज पीसता था वो, मतलब जो अनाज वो प्राप्त करता था उन्हें चक्की का प्रयोग करता था, यानी चक्की जो हमें प्राप्त हुई है उससे हमें अनुमान लगा सकते हैं कि नवपाषाण काल में मानव ने अनाज को पीसना भी प्रारंभ कर दिया। आगे बढ़ते हैं, बस्तियों का विकास, यानी वो कहाँ रहता था। अब पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल में हमने देखा कि मानव जो था शाखाओं में, गुफाओं में, इसमें रहता था, कंदराओं में। लेकिन यहाँ पर चूंकि उसने कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया था, तो उसके घुमक्कड़ी जीवन का क्या हो गया था, अंत हो गया था। और पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था, कृषि भी प्रारंभ कर दिया था। अब दोनों के लिए उसने ऐसे क्षेत्र को चुना जहाँ पर पास में क्या हो, जल स्रोत उसे प्राप्त हो जाए, नदी किनारे। इस प्रकार से उसने एक जगह रहना शुरू कर दिया था, यानी यहाँ उसकी घुमक्कड़ी, यानी घूमने आना जाना, इधर से उधर घूमना, वो उसने अंत कर दिया था उसका। और घास फूस, मिट्टी, पत्थरों से उसने झोपड़ियों का निर्माण जो है झोपड़ियों का निर्माण बनाना प्रारंभ कर दिया था। और धीरे धीरे वही झोपड़ियाँ जो है बस्ती में परिवर्तित हो गई, यानी बहुत सारी झोपड़ियाँ जो है वो बस्तियों का निर्माण जो यहाँ पर प्रारंभ हो गया था। आगे देखते हैं, बस्तियों का जो है हमें जो साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो फिलिस्तीन में जेरिका स्थान पर प्राप्त हुए। वस्त्र बुनना, पशुओं के बालों तथा पौधों के रेशों से वस्त्र बुनना इसने प्रारंभ कर दिया था मानव ने। इससे पूर्व हमने देखा पुरापाषाण काल में और मध्यपाषाण काल में मानव जो था वृक्षों की छाल, पत्तों से और हड्डियों से जो है हड्डियों की सीव बनाकर जो कपड़े सिलता था। अब यहाँ पर उसने पशुओं और बालों से, पशुओं के बाल तथा पौधों के जो रेशे थे उनसे वस्त्र बनाना प्रारंभ उसने कर दिया था। और सूत काटना और बुनना, कपड़े बुनना, इसकी मशीनें भी उसने बनाना प्रारंभ कर दी थी, यानी मानव ने सूत काटना यानी कपड़ा बनाना, उसे सिलना भी सीख लिया था। मिट्टी के बर्तन बनाना, नवपाषाण काल के मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया था। क्यों? क्योंकि खाद्य सामग्री की अधिकता, क्योंकि हमने देखा कृषि कार्य करने लगा था, अनाज उत्पन्न करने लगा था, तो उसको संग्रहण करना यानी उसको रखना, उसको बचाना, तो सामग्री की अधिकता और संग्रहण के लिए उसने क्या निर्माण करना शुरू कर दिया था, मिट्टी के बर्तन बनाना हाथ से प्रारंभ कर दिया था। आगे बढ़ते, चाक का आविष्कार,
बच्चों आप जानते हैं चाक क्या होता है, जिसके ऊपर कुम्हार जो है रखकर एक गोल चक्र जैसा होता है, पहिए जैसा होता है और उसके ऊपर बर्तन बनाए जाते हैं मिट्टी के। तो चाक का आविष्कार जो है, ये पहिए का आविष्कार मानव सभ्यता का यानी नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, जो आगे चलकर उसके लिए बहुत ही लाभकारी रही। उसी की सहायता से वो क्या करता था, बर्तन, रथ, गाड़ी आदि का निर्माण करता था। धर्म, नवपाषाण काल का मानव जो था, यहाँ तक आते आते उसमें एक धर्म की भावना जो थी मन में जागृत हुई थी। वो ये मानता था कि पहाड़ों पर, पेड़ों पर, वृक्षों पर जो देवी देवता निवास करते हैं उनसे वो डरने लगा था। वो ये सोचता था कि कहीं वो हमें नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उनको देवी देवता मानकर वो अन्न, दूध आदि जो है वो उनको अर्पित करने लगा था। मांस भी चढ़ाता था और वो जो हो सकता था वो ये प्रयास करता था कि ये देवी देवता उससे वो खुश रहें, चाहे वो रोग में यानी रोगों को ठीक करने के लिए, वर्षा कराने के लिए, इन सब के लिए वो उन देवी देवताओं को वो मानने लगा था, पूजने लगा था। इसके अलावा भी वो मूर्ति बनाने लगा था, मूर्ति बनाकर मातृ देवी के रूप में उनकी वो पूजा करता था और पशु बलि भी देने लगा था। तो देखा बच्चों आपने, नवपाषाण काल जो था यानी प्रागैतिहासिक काल का नवपाषाण काल जो रहा बड़ा ही क्रांतिकारी युग रहा, जहाँ उसने आग का प्रयोग, कृषि, पशुपालन और बर्तन बनाना, वस्त्र बनाना, घास की झोपड़ी बनाना, बस्ती निर्माण करना, चाक और पहिए का प्रयोग उसने किया। तो जो भी परिवर्तन जो रहे इस काल के, हम कह सकते हैं कि ये बड़े ही क्रांतिकारी परिवर्तन रहे। उस समय के हिसाब से बड़े क्रांतिकारी, इस समय तो हमें देख के लगता है अटपटा सा कि क्या ये छोटी छोटी चीज़ों का उसने आविष्कार किया, लेकिन नहीं बच्चों, उस समय का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी उपलब्धि रही। किसके लिए? मानव की सभ्यता के। तो बच्चों आज हमने अध्याय 1 समय के प्रारंभ से प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करी, उसका अध्ययन किया। तो मैं पुनः आपको बता देती हूँ कि हमने आज इस अध्याय के माध्यम से क्या क्या जानकारी प्राप्त करी। सर्वप्रथम हमने जाना इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास मानव जीवन की प्रगति की लंबी दास्तान है, लंबी कहानी है, जिसका लिखित वर्णन हमें प्राप्त है। फिर वही हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें मानव को लिखना नहीं आता था, तो इसलिए उस काल की हमें कोई लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती। उसे हमने जाना पुरातत्व के माध्यम से। प्रागैतिहासिक काल में स्रोत जो रहे यानी किसके माध्यम से हमने जाना? जीवाश्म, जो मनुष्य के छोड़े हुए अवशेष जो होते हैं या मनुष्य या जीवों के। वहीं हथियारों के बारे में, औजारों के बारे में, किस प्रकार औजार जो हमें प्राप्त हुए, अस्थियां, कंकाल जो हमें प्राप्त हुए, उसके माध्यम से हमने प्रागैतिहासिक काल को जाना। वहीं हमें कई जगह, कई विश्व के कई क्षेत्रों में हमें चित्रकला के नमूने प्राप्त हुए, जिसके माध्यम से हमने जाना कि उस काल का मानव जो था वो चित्रकला भी करता था। उसके बाद हमने जाना पृथ्वी पर मानव जीवन का प्रारंभ, जो कई लाखों वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। फिर मानव का जीवन हमने देखा कि मानव का जो है अस्तित्व कब से प्रारंभ हुआ। फिर हमने प्रमुख प्रजातियां, ये जो मानव की जो अन्य अनेक प्रजातियां थी उनके बारे में हमने पढ़ा, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो की भी कई उप प्रजातियां थी, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस, जो कि वर्तमान मानव है, जिसे बुद्धिमान मानव कहा गया है, जो कि आधुनिक मानव है यानी हम जैसे लोग। फिर हमने जाना प्रागैतिहासिक काल का विभाजन, जो 3 भागों में था, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में हमने जाना मानव जो था जंगली था, बर्बर था, कच्चा मांस खाता था, शिकार करता था। वहीं मध्यपाषाण काल में आकर उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आए, उसने औजारों में भी परिवर्तन किया और आग का आविष्कार किया और उसका प्रयोग प्रारंभ कर दिया। इस तरह से मध्यपाषाण काल का मानव जो था थोड़ा परिवर्तित हो गया। वहीं नवपाषाण काल में हम आते हैं तो नवपाषाण काल का मानव जो था वो उसने तो एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया अपने जीवन में, और वो काल भी जो है वो जो काल था वो भी परिवर्तन का काल कहा जाता है, क्रांतिकारी काल कहा जाता है। उसने कई महान परिवर्तन किए, जैसे कि बर्तन बनाना, कृषि करना, पशुपालन करना, घरों का निर्माण करना, बस्तियों का निर्माण करना, चाक का निर्माण, चाक का प्रयोग प्रारंभ कर दिया उसने। उसके माध्यम से उसने कई बर्तन बनाए और रथ, गाड़ी आदि का बनाना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नवपाषाण काल का जो काल था वो बड़ा ही परिवर्तनकारी, क्रांतिकारी जो परिवर्तन रहा उसमें काल को हम कहें। तो आशा करती हूँ कि आज आपको मेरा पढ़ाया हुआ अध्याय 1 समझ में आया होगा और आपने अच्छी तरह से उसे समझा होगा। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।